बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। एक दो दिन पहले HEC ने अनाउंस किया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए वो एक अपना टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसको उन्होंने USAT का नाम दिया। उसके बाद बहुत से तलबा इस कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं कि क्या ये टेस्ट मैंडेटरी है, क्या ये उनको हर हाल में ये टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोगों का एडमिशन होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या इस टेस्ट के बगैर भी एडमिशन हो सकता है। अगर हम NMD CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो क्या फिर भी हमें USAT का टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं USAT के हवाले से तमाम आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है जिसके अंदर मैं पूरी डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। USAT कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करेंगी, किन किन यूनिवर्सिटीज़ के में एडमिशन के लिए USAT का टेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा इसको USAT का टेस्ट देने का तरीका क्या है, मेथड क्या होगा, और तीसरा USAT का टेस्ट जो है वो कब कब कंडक्ट होएगा। ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को आज की इस एक वीडियो में कंप्लीट गाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा USAT के हवाले से। उसके बाद आप लोगों की जो परेशानी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं USAT के हवाले से हम बात करते हैं। ये HEC ने इस टेस्ट को अनाउंस किया। आज से 3 साल पहले भी HEC ने एक टेस्ट को अनाउंस किया था जिसको उन्होंने हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट HAT के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो टेस्ट भी 1 साल तक ही चल सका और उसके बाद वो टेस्ट HEC ने अनाउंस कर दिया अब उनकी जानिब से कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद 3 साल के तक HEC ने कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया, और इस साल अगस्त के अंदर जैसे कि HEC ने अनाउंस किया है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए USAT जो है वो टेस्ट USAT के नाम से एक टेस्ट लिया जाएगा, और ये आइंदा हर साल लिया जाएगा। मतलब ये उन्होंने 3 साल बाद अनाउंस किया। उससे पहले आप लोगों को पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ NTS के NAT टेस्ट के ऊपर एडमिशन करती हैं। जो NAT टेस्ट होता है वो हर मंथ में होता है, यानी साल के अंदर 12 टेस्ट होते हैं और उसको NTS कंडक्ट करता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ NAT को एक्सेप्ट करती हैं और आपका जो एडमिशन होता है NAT के टेस्ट के ऊपर होता है। अब उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने खुद के जो होते हैं एंट्री टेस्ट वो कंडक्ट करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको NAT देना पड़ता है, कुछ के लिए यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनल एंट्री टेस्ट होता है वो देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी टेस्ट नहीं होता जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ आपके जो FSC या FA के मार्क्स, इंटरमीडिएट के मार्क्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर ही आपको एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, अब आप लोगों को ये जो HEC ने अनाउंस किया USAT, और अब आप लोगों के जहन में ये आ रहा है ये हर यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी हो गया, तो ये ऐसा कतन बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस साल की अगर सिचुएशन को देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन कर लिए हैं, कुछ के एडमिशन कंटिन्यू हैं। अब मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो हैं वो हो चुके हुए हैं, और कुछ के कंटिन्यू हैं, कुछ का स्केजुअल आया हुआ है। जैसे NMD CAT का स्केजुअल अनाउंस हुआ है, उसका टेस्ट अपना होना है। तो यकदम रातों रात ऐसा नहीं हो सकता HEC एक टेस्ट अनाउंस करे और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी हो जाए और उसके बगैर आप लोगों का एडमिशन ना हो। अब ये कंपलसरी उस वक़्त होएगा जब HEC जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेगी और उसके अंदर वो बताएगी कि ये इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को USAT का टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अभी तक HEC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऐसे लिस्ट अपलोड नहीं की, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। अगर वो HEC अपनी वेबसाइट के ऊपर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस लिंक को भी डाल दूँगा कि आप लोग उसको देख सकें। अच्छा, अब USAT और LAT के हवाले से मैं आप लोगों की क्लैरिटी को दूर करता चलूँ, आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर करता चलूँ, क्लैरिटी आप लोगों को हो सके। LAT टेस्ट है, आप लोगों ने पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर लॉ करना है तो लॉ के लिए जो टेस्ट होता है उसको LAT कहा जाता है, और LAT को मैंडेटरी कहा गया है बाय उसके लिए आर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद
लैट मैंडेटरी है, लैट के टेस्ट के बगैर आप लोगों का लॉ के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता। जबकि यूसैट के हवाले से अभी तक ऐसा कोई भी आर्डर अभी तक नहीं आया, किसी कोर्ट का आर्डर नहीं है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है। तो अभी तक यूसैट के हवाले से आप लोगों को इस तरह से इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं। जब 3 साल पहले हैट HEC ने अनाउंस किया था, यानी हायर एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद भी उन्होंने अनाउंस करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखे थे कि उन्होंने कहा था आप लोग अपना एडमिशन प्रोसीजर जो है वो अपने हमारे इस हैट के साथ मुंसलिक कर दें अपने यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन, ताकि मतलब इनवाइट किया था उसके लिए। अभी भी यूसैट के लिए भी वो यूनिवर्सिटीज़ को लेटर लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ उसको एक्सेप्ट करेंगी, दैन जाके यूसैट उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी हो जाएगा। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं होगा, जो यूनिवर्सिटी इसको एक्सेप्ट करना चाहेगी उसके लिए हो जाएगा, और जो नहीं करना चाहेगी उसके लिए नहीं होएगा। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के लिए पहले ही आप लोगों को पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ नेट को एक्सेप्ट कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना इंटरनल टेस्ट लेती हैं। जैसे कि पंजाब के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को पता है पंजाब बल्कि सिंध के अंदर भी हर जगह के ऊपर भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उनका अपना एक इंजीनियरिंग टेस्ट होता है। मेडिकल के अंदर एडमिशन लेने के लिए MBBS के लिए NMD कैट होता है। तो इसी तरह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर यूसैट को एक्सेप्ट करना चाहेंगी तो वो कर सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नज़र नहीं आई, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नज़र नहीं आया, और किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा एडमिशन का जो अनाउंसमेंट उसमें भी ये चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्होंने यूसैट को अपने लिए कंपलसरी कर दी होगी। आने वाले चंद दिनों के अंदर जाके ये बात क्लैरिटी हो जाएगी। ये तो थी यूसैट के हवाले से आप लोगों की कन्फ्यूजन। अच्छा, अब जो यूनिवर्सिटी यूसैट को एक्सेप्ट करेगी वो अपने एडमिशन पॉलिसी के अंदर जब वो अपना इश्तिहार देते हैं, आप लोग देखते हैं अनाउंसमेंट करती है, तो उसके अंदर वो मेंशन करेगी अगर आप इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूसैट का टेस्ट क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब यूसैट टेस्ट के लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, चले मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका पेपर पैटर्न भी बता दूँगा, और उसके बाद मज़ीद इसके हवाले से बात करते हैं। यूसैट के टेस्ट में अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने HEC की वेबसाइट के ऊपर जाना है। HEC ने एक लिंक दिया हुआ है जिसको ओपन करके आप लोग यूसैट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब उसको क्लिक ओपन करने के अप्लाई करने के भी 2 तरीके हैं, मतलब 2 तरीके कह लें या 2 मतलब टाइप्स कह लें, बात एक ही है। अच्छा, मतलब पहले आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है अपनी, उस लिंक के ऊपर ओपन करके प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद फिर आप लोगों ने को एक नोटिफिकेशन दिया, मतलब एक HBL का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपने उसके अंदर अपनी फ़ी डिपॉज़िट करानी है। वो फ़ी HBL के अंदर होगी, HEC का HBL का अकाउंट नंबर होगा, उसके लिए आप लोगों को कोई भी चलान फार्म नहीं दिया जाएगा। उस फ़ी को आप लोग बैंक के अंदर डिपॉज़िट कर सकते हैं, अपने ATM से कर सकते हैं, अपनी मोबाइल ऐप से कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप उस फ़ी को सबमिट कर सकते हैं, और वो फ़ी है 1200 रुपया। अच्छा, उस फ़ी को सबमिट करवाने के बाद आप लोगों के पास फ़ी सबमिशन की जो स्लिप होगी आपने उसको HEC को कोरियर करना होगा, और कोरियर करने के बाद आप लोगों का जो इस टेस्ट के लिए है वो आप लोगों को क्वालिफ़ाई समझा जाएगा। और इस साल जो पहला यूसैट हो रहा है उसके अंदर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, और 12 सितंबर को उन्होंने कहा है जी हम इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, और तमाम सिटीज़ के अंदर टेस्ट एक दिन भी होगा। जो वो अपने टेस्ट की जो सेंटर बनाएंगे वहाँ पर ये टेस्ट उन्हीं डेज़ के अंदर एक दिन में ही होगा। अच्छा, उसके बाद यूसैट के हवाले से उन्होंने ये भी बताया है कि जी ये हर 3 माह बाद कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि साल के अंदर
4 टेस्ट यू सेट के कंडक्ट होंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यू सेट के इन जो टेस्ट हैं इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी 2 महीनों बाद भी लिया जा सकता है, 1 महीने बाद। ये डिपेंड करता है उनके साथ कितनी यूनिवर्सिटीज़ अटैच होती हैं। फ़िलहाल के लिए फ़िलहाल जो है वो उन्होंने 3 माह तक के लिए बोला है। और अच्छा, दूसरी मैं ये बात बता रहा हूँ, जो 12 सितंबर की डेट है वो अभी वो कह रहे हैं टेंटेटिव है। वो उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पेश आई तो इस डेट को, टेस्ट डेट को आगे पीछे भी किया जा सकता है। तो ये भी बहुत से बच्चे परेशान हो रहे थे, हमारा NMD कैट है उस दिन, तो हम ये क्या करें वो करें। तो आप लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत है सच नहीं है। और वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये टेस्ट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप लोग उसके लिए पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों का फ्यूचर बेस करता है यूनिवर्सिटीज़ में के ऊपर, आप लोगों का कैरियर बेस करता है। तो आप लोगों की सारी क्लैरिटी आज इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो था अप्लाई करने का तरीका और उस टेस्ट के हवाले से। अब इसके पेपर पैटर्न के हवाले से अगर हम बात करें तो यू सेट का जो पेपर होगा उसके भी 2 पार्ट्स होंगे। तो जो पहला पार्ट होगा वो 75 मार्क्स का 75 MCQs होंगे। तो और उसके लिए आपको 100 मिनट दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और वो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग पर उसके MCQs मुश्तमिल होंगे। 75 MCQs होंगे, आप लोगों को 100 मिनट्स दिए जाएंगे और वो MCQs वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बेस के ऊपर होंगे। जैसा कि NMD कैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है, सेम लाइक दैट ऐसा ही कुछ होगा। और 25 नंबर का एक आपने ऐसे लिखना होगा। ये आप लोगों की चॉइस होगी, आप लोग उसको उर्दू में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड्स जो हैं उसके लिए उन्होंने बोला 400 से 500 वर्ड्स होंगे। तो इस तरह से करके, और टोटल जो टेस्ट का टाइम होगा वो 140 मिनट होगा, यानी 2.5 घंटे तकरीबन आप लोगों के बन जाते। 60 मिनट का है 1 घंटा, 140 मिनट है 120, आप लोग हिसाब कर लें क्या बनता है। वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है। 140 मिनट का ये टेस्ट होगा। अच्छा, तो इस तरह से ये टोटल वो अपने 100 मार्क्स पूरे करेंगे। 75 नंबर के MCQ और 25 का सब्जेक्टिव, जिसमें आपने एक ऐसे लिखना होगा। अच्छा, और उसके लिए जो यू सेट के क्वालिफाई कौन कर सकता है, मतलब यू सेट टेस्ट दे कौन सकता है, वो जो FSC या इंटरमीडिएट अपनी कंप्लीट कर चुके हैं या रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जिन्होंने आगे किसी फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, वो यू सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो टेस्ट दे सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स, और उसके पासिंग मार्क्स कितने होंगे जी, उसके पासिंग मार्क्स 50 होंगे। 50 मार्क्स आप लोगों के आएंगे। तो टेस्ट में थे तो आप लोगों का ये टेस्ट पास तस्वर किया जाएगा। अच्छा, यू सेट के टेस्ट को पास कर लेने का मतलब कतन ये नहीं है कि आप लोगों का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब आप लोगों के ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो यू सेट को एक्सेप्ट करेगी। अब उसके अंदर जब आप लोग एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो उसके साथ आप लोगों को यू सेट की रिज़ल्ट शीट भी अटैच करनी पड़ेगी। और फिर इसका यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में इसका स्पेसिफिक वेटेज होगा, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, तो उसी हिसाब से फिर आप लोगों का मेरिट बनेगा और तब जाकर आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म होएगा। ठीक है। अब यू सेट को क्लियर कर लेने का कतन ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का अब एडमिशन भी हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो यू सेट है, मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, मतलब टेस्ट किस तरह से होगा यूनिवर्सिटीज़ में, फ़ी सबमिट वगैरह भी तरीक़ाकार सारा कुछ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, अब नर्सिंग वगैरह और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप लोग जो परेशान है तो उसके लिए यू सेट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट लेने के लिए पहले ही NMD कैट होता है। ठीक है। तो अब कुछ जो HEC ने अपनी जो वेबसाइट के ऊपर अनाउंस किया उसके अंदर उन्होंने सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट साइंसेस, मेडिसिन और ऐसे कुछ लिखी तो हैं चीज़ें, तो लेकिन अभी तक मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में भी आप लोगों को बताया था, ये चीज़ क्लियर नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी अभी यू सेट को एक्सेप्ट करेगी, ना HEC ने वो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किया है। अब अभी तक के लिए तो ये है यू सेट के हवाले से, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस आप लोगों की जो
यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने उसके अंदर देखना है क्या वो यूसैट के लिए उसने यूसैट का टेस्ट मांगा भी हुआ या नहीं मांगा हुआ। अगर यूनिवर्सिटी ने यूसैट का टेस्ट नहीं मांगा हुआ तो आप लोगों को उसको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों ने अगर एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो शायद किसी यूनिवर्सिटी ने मांगा हुआ हो, लेकिन अभी तक कोई HEC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, HEC ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को यूसैट का टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये थी सारी इस हवाले से यूसैट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की क्लैरिटी हो चुकी होगी। अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आप लोगों को यूसैट का टेस्ट अब देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़ी पैरेलल डेट्स चल रही हैं। इस दफ़ा NMD कैट सितंबर में चल रहा है और आप लोगों की यूसैट का भी एक मतलब शोर शराबा चल पड़ा है। तो अब आप बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उधर तवज्जो दें या इधर तवज्जो दें। तो बेटा दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर कोई भी साइंस सब्जेक्ट, यूसैट के टेस्ट के अंदर कोई भी साइंस सब्जेक्ट नहीं है, शामिल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया वर्बल है, वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, कोई भी साइंस सब्जेक्ट नहीं है। और एक मजमून लिखना होगा आपने 25 नंबर का, अब वो भी आपकी चॉइस है, उर्दू में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। तो इस वजह से इसका मतलब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हैट शुरू हुआ था तो 60 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जिन्होंने हैट के अपने एडमिशन प्रोसेस को हैट के साथ जोड़ लिया था। अब आने वाले दिनों में कुछ मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक ये बात निकल के सही तरह से सामने आएगी कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने यूसैट को एक्सेप्ट कर लिया है। बेहतर यही है, मेरी चॉइस ये है, आप लोगों को मतलब हमेशा अपनी सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रखनी चाहिए। आप लोग यूसैट के लिए अप्लाई कर दें और आप लोग इसके टेस्ट को भी दे दें। आप लोगों के लिए ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं होएगी, आसानी के साथ आप लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे। लेकिन आप लोगों की सेफ़ साइड हो जाएगी। अगर बाज़ औक़ात शायद पब्लिक सेक्टर के कोई यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, अगर आप लोगों ने किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, शायद उसने यूसैट की कंडीशन लगाई होगी, तो आपका टाइम ना ज़ाया हो। आप लोगों का पहले कोविड की वजह से काफ़ी सेशन लंबा हो गया, तो आपका टाइम बच जाए। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर आप लोगों को यूसैट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक मेरी नज़र में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं गुजरी जिसने कहा हो कि हमने यूसैट के टेस्ट के साथ ही अपना एडमिशन लेना है। कई तो यूसैट के बगैर मतलब आप अपना इंटरनल टेस्ट लिए बगैर भी एडमिशन कर लेती हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और अच्छी भी लगी है, मालूमात अच्छी लगी है, तो पहले तो इस वीडियो को आप लोग 1-2 दफ़ा देखें तो आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, दूसरी बात ये है, अगर ये आपके वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को जो परेशानी का शिकार हैं स्टूडेंट्स उनका मतलब फ़ायदा हो सके। और एट द एंड आई वुड लाइक टू से असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। तो उसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।